A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dears. After a great response to the last video today on Naeem's Knowledge World, we are talking about a common confusion, the terminal versus respiratory bronchioles. Let's break it down, and if you find this helpful, do not forget to like the video and subscribe to Naeem's Knowledge World for more. Let's start. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल इसमें जो डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल को कंडक्टिंग जोन और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल को रिस्पायरेटरी जोन क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा। लेस जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो लेस इन नंबर मीन्स ये 48,000 होते हैं, और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल 3 lakhs होते हैं। जो कि टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो मोर इन डायमीटर अबाउट 1 मिलीमीटर, एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल का जो डायमीटर होता है वो 0.5 मिलीमीटर। टर्मिनल ब्रोंकियोल थिक वाल्ड और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल थिन वाल्ड। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो इसका डायमीटर है वो है 0.5 मिलीमीटर, जिसकी बदौलत डायमीटर और इलास्टिसिटी की वजह से इसमें गैसियस एक्सचेंज होते हैं। सो मोर मस्कुलर इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल होते हैं और मोर इलास्टिक, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल में सिलिया होते हैं, जबकि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल में सिलिया नहीं होते क्योंकि उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल सिर्फ और सिर्फ एयर कंडक्शन करता है, मींस ये एयर के ले जाने में मदद देता है, जबकि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल जो होता है वो एयर कंडक्शन एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज में मदद देता है। तो ये दो काम करता है, डुअल इन फंक्शन है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। अगर ये MCQs आ जाए तो हु इज़ द डुअल इन नेचर, टर्मिनल और रिस्पायरेटरी? सो you knows that respiratory bronchiole are dual in function. Terminal bronchiole are more in length, while respiratory bronchiole is less in length. टर्मिनल ब्रोंकियोल को रिस्पायरेटरी डेड स्पेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होते, जबकि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से इसे रिस्पायरेटरी लिविंग स्पेस कहा जाता है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल को कंडक्टिंग जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हवा की कंडक्शन होती है, और जबकि रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल में हवा की कंडक्शन के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से इसको रिस्पायरेटरी जोन कहा जाता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।